गन्ना किसानों की और गन्ने की जो उपेक्षा हो रही है उसके विरोध में है। ये राज्य सरकार कान में तेल डाल करके बैठी हुई है और किसानों की पुकार नहीं सुन रही है। गन्ने का खरीद मूल्य घोषित नहीं कर रही है। खाद अलग नहीं मिल रही किसानों को। धान को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। किसान परेशान है और इकबालपुर चीनी मिल के ऊपर करोड़ों रुपया किसानों का बकाया। विधानसभा के 2017 में चुनाव हो रहा था तो बीजेपी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। आज 5 साल हो गए, 1 रुपया गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया और जो हमारे किसानों ने गन्ना डाल भी रखा है 3-3 वर्ष का इकबालपुर मिल पर सभी मिलों पर गन्ने का मूल्य बकाया है। और हमारे साथ मौजूद है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। सर, क्या कहेंगे पद यात्रा के बारे में? ये गन्ना किसानों की और गन्ने की जो उपेक्षा हो रही है उसके विरोध में है। ये राज्य सरकार कान में तेल डाल करके बैठी हुई है और किसानों की पुकार नहीं सुन रही है। गन्ने का खरीद मूल्य घोषित नहीं कर रही है। खाद अलग नहीं मिल रही किसानों को। धान को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। किसान परेशान है और इकबालपुर चीनी मिल के ऊपर करोड़ों रुपया किसानों का बकाया है वर्षों से, उसका भुगतान नहीं हो रहा है। आप लोग किस तरीके से बेहतर करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं भाई एज ए कांग्रेस पार्टी? उसी के लिए ये पद यात्रा निकाली गई है और कांग्रेस लड़ेगी। इस आवाज़ को पुरजोर तरीके से लगातार उठा करके हम राज्य के अंदर पूरा इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। पूरे राज्य के अंदर मुद्दे को लेकर चलने की बात यहाँ पर कही गई है। जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की पद यात्रा है किसानों के गन्ने मूल्य को लेकर बेसिकली ये यात्रा है। लेकिन देखना होगा भाई 2022 में जनता किस तरीके से यहाँ पर आकलन करेगी। और फुरकान अहमद जी हमारे साथ हैं, कलियर विधानसभा से मौजूदा विधायक हैं और इस पद यात्रा में शामिल थे। सर, क्या कहेंगे ये पद यात्रा जो निकली है कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है 2022 चुनाव के लिए? इसमें हमारा कहना है कि जब लोग विधानसभा के 2017 में चुनाव हो रहा था तो बीजेपी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। आज 5 साल हो गए, 1 रुपया गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया और जो हमारे किसानों ने गन्ना डाल भी रखा है 3-3 वर्ष का इकबालपुर मिल पर सभी मिलों पर गन्ने का मूल्य बकाया है। और आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आज रोजगार नाम की कोई चीज़ नहीं है। महंगाई, डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर कितने रेट बढ़ चुके हैं। इसलिए सरकार और जब पहला सत्र हुआ 2017 में तो उन्होंने वादे किया था कि सरकार ने वादे किया था राज्यपाल से कि 14 दिन के अंदर हम गन्ने का भुगतान करेंगे। आज 3 साल गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा। इसलिए माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में आज हमने निर्णय से पदयात्रा। एक सवाल पूछना चाहूंगा, मैंने सबसे पूछा आपके लीडर से, मैं ये जानना चाहता हूँ आप पिछले 10 सालों से विधायक है लेकिन ये जो पेमेंट का मुद्दा है वो अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि 14 दिन में पेमेंट नहीं होगा तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों आपकी सरकार रही, कांग्रेस भी बीजेपी, लेकिन ये सॉल्व नहीं हो पाया मुद्दा। नहीं, जब हमारी सरकार थी हमारी सरकार माननीय हरीश रावत जी ने गन्ने का रेट भी बढ़ाया और भुगतान भी किया। आज जब से सरकार रही जब से भुगतान नहीं कर रही है और अब जब भी हमारी सरकार हो गन्ने का रेट भी बढ़ेगा और जी तुरंत गन्ने का भुगतान किया जाएगा। मैं एक और चीज़ पूछ लेता हूँ, काजी निजामुद्दीन जी से बात हो रही थी हमारी, वो कह रहे थे कि भाई जिस तरीके से हम पंजाब और राजस्थान में बढ़े हैं कि भाई हमने किसानों का कर्जा माफ किया है, वो कह रहे थे कि यहाँ भी करने का काम करेंगे। तो आप कितना सहमति रखते हैं इस बात? अब उसमें ये कहना कि जो भी हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है, जो भी उसमें मुद्दे आएंगे, जो वादे आएंगे, वो हमारी सरकार पूरा करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें देने के लिए। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस के विधायक है फुरकान अहमद जी, कलियर विधानसभा से। उन्होंने भी कहा कि भाई जो मैनिफेस्टो तैयार होगा उसके हिसाब से काम किया जाएगा, कांग्रेस पार्टी उसके हिसाब से काम करेगी।